चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। सब लोग भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए बताइए, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। चलिए जवाब वहां पर आ रहा है 1 का ऑप्शन सी। चलिए 1 का ऑप्शन सी आ रहा है, तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसे बोलते हैं दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथार्थवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी। क्या बोलते हैं? चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है 2 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अवसरवादी होता है ना, जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है उसे अवसरवादी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। चलिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। चलिए, भूगर्भवेत्ता बोलते हैं, पुरातत्ववेत्ता या नृत्य शास्त्री या भूकंपवेत्ता बोलते हैं। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखो, पृथ्वी के अंदर है ना, तो क्या होता है? भूगर्भ। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर भूगर्भवेत्ता बनेगा। ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर मत लगाइएगा, क्योंकि पुरानी चीजों की जो खोज करते हैं उन्हें पुरातात्विक बोलते हैं ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। देखो, रात में विचरण करते हैं, जो घूमते रहते हैं, है ना, रात में जो घूमते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए, 4 नंबर क्या जवाब बनेगा? निशाकर, वनचर, तमचोर या निशाचर। तो भाई रात में जो भूत वूत होते हैं वही तो चलते हैं ना चारों तरफ, वही रात में विचरण करते हैं, घूमते हैं इधर उधर, वही होता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं। चलिए, यहाँ पर चुड़ैल, भूत सब कुछ हो जाएगा, है ना, निशाचर। चलिए, जो खाने योग्य ना हो, देखो ना शब्द दिया है ना, और ना शब्द दिया है, तो इसी के अनुसार आपका जवाब भी बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ए नंबर, अखाद्य होता है ना। क्या बनेगा? अखाद्य बनेगा। सी मत लगाइएगा, इसका राइट आंसर आपका ए बनेगा। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं, है ना, और जो खाने योग्य होता है उसे खाद्य कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहेंगे। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं। ग्राही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। क्या बनेगा? चलिए, यहां पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन 6 का आ रहा है बी नंबर। चलिए, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर बी हो जाएगा, अनिकेत होता है ना, क्योंकि यहां पर कह सकते हैं केत आपका घर हो गया, अनिकेत आपका बन जाएगा। अच्छा, ये अकिंचन मतलब क्या होता है? अकिंचन मतलब क्या होता है? अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, है ना, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं, और जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प आपको बताना है। देखो दिया गया है, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, उसे क्या बोलते हैं। चलिए, 7 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, उसे बोलते हैं क्या? जितेंद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्री बोलते हैं। आपका जवाब यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा भाई, जितने लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं। देखो लाइक शेयर आप लोगों ने नहीं किया है ना। अगर हम कंटिन्यू रहते हैं आपके लिए, तो आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा बहुत करते रहिए जितना आपसे हो सकता है। तो भाई लाइक शेयर बढ़ा दीजिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिए। ऑफलाइन जो देख रहे हैं वो लोग वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहां पर बताइए, 7 का ऑप्शन डी हो गया। अगला दिया गया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका विकल्प है, जो थोड़ा जानता है। चलिए बताइए, जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे। अल्प बोलेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे या अवज्ञ बोलेंगे। राइट आंसर क्या बनेगा? चलिए, राइट आंसर आ गया है यहाँ पर बी नंबर। याद रखिए, जो थोड़ा जानता है उसे बोलते हैं क्या? अल्पज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, है ना। नीम हकीम खतरे जान, मतलब अल्प ज्ञान होता है, हानिकारक होता है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात है। कह रहा आपसे, जो इस लोक की बात है उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर 9 का जवाब देना है। पाश्चात्य, स्वर्गीय, लौकिक या अलौकिक। क्या बनेगा? चलिए, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, लौकिक होता है। याद रखिए क्या होता है, जो इस लोक की बात होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लौकिक बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। कह रहा है आदि से अंत तक। चलिए बताइए, आदि से अंत तक के लिए क्या बोलेंगे? समीचीन या अधोपांत, अनादि या समकालीन। क्या बनेगा?
चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपने जवाब बिल्कुल सही चुना है और सभी के जवाब सही हैं। यहां पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सही विकल्प आपको चयन करना है। कह रहा है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञानी बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वस्व बोलते हैं या सर्वत्र बोलते हैं? क्या बोलेंगे? चलिए ऑप्शन आपका बी। चलिए हम आपके ऑप्शन बी को लॉक कर देते हैं। आपका जवाब बी हो जाएगा, सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। सर्वत्र मतलब होता है जो हर जगह विद्यमान होता है, लेकिन यहाँ पर जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताइए क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा, जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? जिज्ञासा, आशा, अभिलाषा या इच्छा? राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिज्ञासा होता है ना, जिज्ञासा होता है। यहाँ पर जो अभिलाषा दिया है ना, उत्कंठा का पर्यायवाची होता है उत्सुकता, है ना। तो यहाँ पर जो जवाब बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या कि किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना क्या बनेगा? तिरस्कार, परोपकार, बहिष्कार या परिष्कार? क्या बनेगा? तो याद रखिएगा बहिष्कार होता है। क्या होता है? बहिष्कार होता है। किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को ना अपनाना क्या होता है? बहिष्कार बोला जाता है। ठीक है, बहिष्कार। अगला है जो देने योग्य है के लिए शब्द क्या हो जाएगा? जो देने योग्य होता है उसे क्या बोलेंगे? पेय, दान, दे या गे? क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर। जो देने योग्य होता है उसे दे बोलते हैं, जो पीने योग्य होता है उसे पे बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है दूसरों की बातों में दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए शब्द क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप, उपकारी, आक्षेप या दूरदर्शी? क्या जवाब बनेगा? चलिए लॉक करिए। सब लोग इस प्रश्न को जवाब सही करिए और प्रयास करिए कि सभी के 100% को आपका स्कोर रहे। आज का स्कोर ऐसा रखिए कि 100% रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको देना है टेस्ट सोच समझ के। चलिए तो दूसरों की बातों में दखल देना होता है हस्तक्षेप। बोलते हैं ना कि आप हमारे बीच हस्तक्षेप मत करिए, है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? विश्व बोलते हैं, धरती बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं या समंदर बोलते हैं? क्या बोलेंगे? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अंतरिक्ष। बिल्कुल सही है। देखो हमने बताया भी था कि जब पृथ्वी को इन्वॉल्व कर लेते हैं अर्थात शामिल कर लेते हैं तब वो आपका क्या होता है? अंतरिक्ष बन जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको चुनना है। आक्रांत होता है या आत्मघाती होता है, आक्रामण होता है या आक्रामक होता है? चलिए 17 नंबर में, चलिए 17 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है, लगभग प्रैक्टिस सेट में देखने को आपको मिलता होगा कि जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके हम बोलते हैं आक्रांत बोलते हैं। राइट आंसर आपका लॉक हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश आपको चुनना है। जो नियमानुकूल ना हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो? क्या बनेगा? चलिए लॉक करिए। तो देखो यहाँ पर नियमित है ना, इसके अनुसार से आपका जवाब बनेगा। नियमित के लिए आपका नियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है तो आपका जवाब हो जाएगा जो नियमानुकूल हो। नियमित मतलब अच्छा अनियमित दिया है, अनियमित दिया ना तो आपका ना हो जाएगा। और अगर नियमित होता तो ना शब्द आपको यहाँ पर ना होता है ना। समझ गए होंगे ना। निगेटिव दे रहा है तो निगेटिव सेंस आपको दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि पैरा से सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको मिलता होगा प्रैक्टिस सेट में जब हम आपको सॉल्व कराते हैं डेली का डेली। कह रहा है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। प्रेम, सम्मान, प्रणय या श्रद्धा? क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन आपका बनेगा सी। इसे बोलते हैं प्रणय। क्या बोलते हैं? प्रणय बोलते हैं। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रणय बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने की इच्छा, जो खाने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? विभुच्छा बोलते हैं या बुभुच्छा बोलते हैं, बुभुच्छा बोलते हैं? क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन राइट आपका आ रहा है यहां पर आपका 20 का बी आया है और किसी को ऑप्शन सी भी आ रहा है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 20 का बनेगा सी नंबर। यहां पर बुभुच्छा होता है। क्या होता है? बुभुच्छा होता है। इसका राइट आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, जो खाने की इच्छा है। अगला है सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? कृपा बोलते हैं, क्षोभ बोलते हैं, दया बोलते हैं या दुख बोलते हैं? तो ये प्रश्न आपको शायद कल भी आपको मिला था, हमने आपको सॉल्व कराया था, है ना। चलिए बताइए जल्दी से 21 नंबर में।
तो सफलता ना मिलने पर दुखी होने को बोलते हैं क्षोभ। क्या बोलते हैं? क्षोभ बोलते हैं। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपको लॉक करना है, बी नंबर आपको लॉक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बिना पलक झपकाए के लिए शब्द क्या बनेगा? निर्विमेष होता है, निर्विकार होगा, निष्पलक होता है, या निस्पृह बनेगा। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका 22 नंबर में ए नंबर। सबका जवाब लगभग आ रहा है यहाँ पर ए नंबर। याद रखिए, बिना पलक झपकाए के लिए बनता है निर्निमेष। क्या होता है? निर्निमेष होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, निर्निमेष बनता है। ठीक है, अगला दिया है प्राणदा के लिए अनेक शब्द बताइए। प्राणदा किसे कहते हैं? प्राणदा किसे कहते हैं? जीवन देने वाली दवा को, जीवन चाहने वाली राह को, प्राण रहने का अभ्यास, या प्राण रहने का मंत्र। क्या बनता है? तो ऑप्शन आपका बनेगा कि प्राणदा उसे बोलते हैं जीवन देने वाली दवा, है ना। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। देखो, बस आपको रिवीजन करना है, रिवीजन आपको कंटिन्यू रखना है ना। चलिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन बी है, उसे बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कर आपसे प्रज्ञाच्छ के लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? प्रज्ञाच्छ के लिए वाक्यांश है। प्रज्ञाच्छ मतलब होता क्या है? प्रज्ञाच्छ मतलब होता है जिसका बुद्धि जिसका नेत्र हो। क्या? बुद्धि जिसका नेत्र हो। आप देखते हैं बहुत लोग क्या होते हैं? नेत्रहीन होते हैं। क्या होते हैं? नेत्रहीन होते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसा बनाता है कि बिना नेत्र के भी देखो ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। इतना अच्छा उनको अनुभव हो जाता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत कुछ कर देते हैं। आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, है ना। तो इसका जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। चलिए बताइए कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या होता है? अल्पज्ञ होता है, अनुपम होता है, अनुयायी होता है, या ज्ञानी होता है। चलिए, जवाब यहाँ पर आ चुका है 26 नंबर में। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिए, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए होता है अनुपम। क्या होता है? अनुपम होता है ना। कम ज्ञान जो होता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, लेकिन जिसकी कोई उपमा ना दी जाए उसे बोलते हैं अनुपम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जो लोग बाद में जुड़े भाई, जो अभी जुड़े हैं वो लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। थोड़ा मोटिवेट हम भी बने रहे हैं, है ना। तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए, जैसे ही आइए लाइक शेयर करते रहिए। डेली रिवीजन हम आपको कराते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती है। यहाँ पर पूछा गया कितना? जीवन जीने की इच्छा। तो जीवन जीने की इच्छा के लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? जीविका बोलेंगे, चतुरानन बोलेंगे, जिजीविषा बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, 27 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर सी हो जाएगा। जिजीविषा होता है। क्या होता है? जीवन जीने की इच्छा जो होती है उसे जिजीविषा बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसका संबंध अध्यात्म से हो, जिनका संबंध अध्यात्म से हो, उसके लिए शब्द क्या होगा? नैतिक हो जाएगा, आध्यात्मिक बनेगा, शास्त्रीय बनेगा, या धार्मिक बनेगा। क्या बन जाएगा? चलिए, लॉक करिए जल्दी से। तो बिल्कुल सही है, अध्यात्म में है तो अध्यात्म से हो जाएगा आध्यात्मिक। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी हुई कथा होती है, मतलब अगर आप लोग अपना कोई अपने चरित्र के अपने जीवन के बारे में लिखना चाहते हैं तो ऐसी कह सकते हैं। इसके लिए शब्द क्या होता है? उसे बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। अपनी कथा आप लिखते हैं तो आत्मकथा होती है ना। जैसे बाबर ने लिखी थी, बाबरनामा लिखा था, है ना, उसी प्रकार से। अगला प्रश्न आपका दिया है, जिसे करना बहु कठिन हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसे करना बहु कठिन हो, दुर्जेय, दुराग्रह, पुष्कर, या दुष्कर। क्या बनेगा? चलिए, तो 30 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से लॉक करिए इस प्रश्न को। ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। याद रखिए, दुष्कर बनेगा। क्या बन जाएगा? दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। अगला है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सब कुछ जानने वाला उसे क्या बोलते हैं? अज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, या अव्यज्ञ। क्या बोलेंगे? चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर सी आ रहा है। बिल्कुल सही है। सब कुछ जानने वाले को हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ बोलते हैं ना, लेकिन सब कुछ जानता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लॉक करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, सुलभ, अगम, या दुर्गम। क्या बन जाएगा? चलिए, 32 का ऑप्शन लॉक करिए
जो कठिनाई से मिलता है उसे हम बोलते हैं दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ होता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ होता है? भानु, चंद्रमा, आधी रात, निशा में स्थिर रहना। चलिए, निशीथ का अर्थ क्या होता है याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आधी रात का जो समय होता है उसे निशीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? निशीथ कहते हैं। आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। आपने प्रैक्टिस सेट में काफी बार लगाया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्ष, जिज्ञासु, कर्मठ या उत्सुक? क्या बनेगा? चलिए, 34 को ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए नंबर। याद रखिए ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। मुमुक्ष होता है, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसे मुमुक्ष कहते हैं, है ना। जो जानने की इच्छा रखता है, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए यहाँ पर बताइए क्या शब्द होगा? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं चुनाव। क्या बोलते हैं? उसे चुनाव बोलते हैं, है ना। यही बोलते हैं, क्योंकि पेपर तो टल सकते हैं, है ना, हर काम टल सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं टल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर बताइए 20 वाले में बताइए, वो तो मजाक था। यहाँ पर बताइए 35 वाले में, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो 35 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर ए नंबर, अनिवार्य। क्योंकि क्या है, ये अनिवार्य है ना, ये अनिवार्य है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द बताइएगा। चलिए, वो मजाक था भाई, मजाक था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बताइए रात में घूमने वाला के लिए बताइए। देखो, जो लोग एसएससी जीडी वाले हैं, कौन एसएससी जीडी वाले हैं, वो लोग क्लास को जरूर मतलब छोड़िएगा मत, सारी क्लास लीजिए। वैसे लेना सभी लोगों को है ना, जो एसएससी जीडी हैं, यूपीएसआई हैं या लेखपाल वाले हैं, है ना, क्योंकि सभी लगभग वैकेंसी आपको होंगी। वीडियो एग्जाम वाले आप दे सकते हैं, वीडियो एग्जाम वाले भी हैं, है ना, और सभी प्रकार के आपके प्रश्न मिल रहे हैं। तो आप कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, पूरा रिवीजन करा देंगे। और इतना रिवीजन करते हैं तो उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बाहर से जाने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, रात में जो घूमने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? तो अभी आपने पढ़ा था निशाचर, है ना। जो निशाचर होते हैं वो आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है उपकार को मानने वाला के लिए शब्द क्या होता है? उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, धर्मज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है, परोपकारी होता है। चलिए, इस प्रश्न को लॉक करिए तो हम समझेंगे कि आप लोग यहाँ पर सही करेंगे। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर और ऑप्शन यहाँ पर सी भी आ रहा है। चलिए, सी और ए दोनों आ रहे हैं। याद रखिए, उपकार को मानने वाला जो होता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। हमने बताया था कि निगेटिव सेंस अगर यहाँ पर देता है तो निगेटिव सेंस कहाँ पर दिया है? कृतज्ञ में ना दिया गया है ना। निगेटिव होता है तो हमने कृतज्ञ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। दोनों पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जो ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं? उत्मर्ण बोलते हैं, मध्यमर्ण बोलते हैं, निरंकुश बोलते हैं या अधमर्ण बोलते हैं? क्या बनेगा? यहां पर याद रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा कि जो ऋण ले उसे बोलते हैं अधमर्ण। क्या बोलते हैं? अधमर्ण बोलते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है, चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए शब्द क्या होता है? चिरकाल मतलब अनंत काल तक जो जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? ईश्वर बोलते हैं, अमर बोलते हैं, चिरंजीवी बोलते हैं या अजर बोलते हैं? क्या बनेगा? तो याद रखिए, बोलते हैं चिरंजीवी भव। क्या बोलते हैं? बोला करते हैं ना चिरंजीवी भव। ईश्वर तो नहीं बना देंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी, चिरंजीवी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, किसी के शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? किसी के शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? शरणागत बोलते हैं, चरणागत बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं या आगंतुक बोलते हैं? तो भाई अतिथि तो होगा नहीं, आगंतुक भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्या बनेगा? ए नंबर, शरणागत होता है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला के लिए शब्द क्या बनेगा? 41 नंबर में लॉक करिए। क्या बनेगा? यहाँ पर याद रखिए, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले को बोलते क्या हैं? तटस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटस्थ बोलते हैं। इसको भी नोट करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, तटस्थ बन जाएगा, ठीक है। काफी लोगों के जवाब यहाँ पर सही भी आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के जवाब गलत आए हैं। इस कारण जिनको गलत आए हैं तो वो लोग नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। सब पूरे प्रश्न तो नोट करना नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, जिसमें संदेह ना हो इस वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है। जिसमें संदेह ना हो उसे क्या बोलेंगे?
भ्रमांश बोलेंगे, भ्रमांध बोलेंगे, असंदिग्ध बोलेंगे, संदेहपूर्ण बोलेंगे या संदिग्ध बोलेंगे। 42 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आ रहा है, क्योंकि जिसमें संदेह ना हो उसे असंदिग्ध बोलते हैं, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 100 वर्षों के समाहार को क्या कहते हैं? 100 वर्षों के समाहार को क्या कहते हैं? यहाँ पर 100 साल बोल देते हैं, शताब्दी बोलते हैं, सहस्त्रवादी बोलते हैं या मिलेनियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं बी नंबर। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, शताब्दी होता है। याद रखिए 100 वर्षों के समाहार को शताब्दी बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं? चलिए लाइक भी करिए भाई, देखो इतने लोग जुड़े हैं, लाइक की संख्या बहुत कम है, आप लोग लाइक शेयर भी करिए। इसका भी ध्यान रखा करें लाइक शेयर करने का, है ना। इससे हम मोटिवेट बने रहते हैं ऐसी स्थिति में जहां पर काफ़ी लोगों ने पढ़ाना भी छोड़ दिया है। लेकिन हम तो यहाँ पर क्लासें आपको बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं कि आपकी क्लासें और बढ़ा दी जाएं। यहाँ पर सोच रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बेसिक के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ कवर कराएं। मतलब उसका पहले थ्योरी पढ़ाएं, उसी के साथ आपके ऑब्जेक्टिव कराएं, जिसमें से आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, और आपकी साइंस, ये सब्जेक्ट हम सोच रहे हैं कि इस प्रकार से कंप्लीट करा देंगे आपके पूरे लॉकडाउन में। ठीक है ना। तो आप लोग भाई मेहनत करते रहिए, पूरा रिवीजन कराएंगे, भूलने नहीं देंगे। ठीक है। चलिए, जो किसी का पक्ष ना ले उसके लिए क्या होता है? तो 44 का ऑप्शन बनेगा डी, निष्पक्ष होता है। क्या होता है? निष्पक्ष होता है। ऑप्शन राइट का डी हो जाएगा। अगला दिया है, युयुत्स शब्द का क्या अर्थ होता है? युयुत्स शब्द का क्या अर्थ होता है? 45 का जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है। यहाँ पर 45 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। यहाँ पर बनेगा, युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसे युयुत्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युयुत्स बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशा, अनाहोत, अप्रत्याशित या अपरिमेय। क्या बनेगा 46 में? तो 46 का ऑप्शन बनेगा सी, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, क्योंकि यहाँ पर ना शब्द आपको दिया गया है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? कई बार आपने पढ़ा भी होगा। उपत्यका का अर्थ क्या होता है बताइए? प्राणियों के पेट का एक अंग होता है, या पर्वत का शिखर होता है, या पर्वत के पास भूमि होती है, सूर्य जिस पर्वत से निकलता है उसे क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो 47 का ऑप्शन आपका सी, पर्वत के पास की जो भूमि होती है। क्या? जैसे ये पर्वत है और उसके पास की जो आपकी भूमि होती है ना, इसे बोलते हैं क्या? तो आपको बनेगा सी, पर्वत के पास भूमि की उपत्यका बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, करे धूर्तों, धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, मतलब जो जीवों द्वारा दुख होता है उसे क्या कहते हैं? जीवों के द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं? 48 में जवाब दीजिए। याद रखिए काफी कठिन है ये पॉइंट आपका हो जाएगा। आदि भौतिक क्या होता है? आदि भौतिक बनता है, आदि भौतिक भौतिक बनता है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, जो लोगों को गलती आया है वो लोग नोट करिएगा। अगला है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? अपना मतलब निकालने वाले के लिए क्या बनेगा? कुटिल होता है, स्वार्थी होता है, स्वार्थ परक होता है, या स्वार्थ परकता होता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, ए नंबर आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, स्वार्थी होता है। जो मतलब निकालने वाला होता है उसे स्वार्थी कहते हैं, है ना। चलिए, सर मेरे हस्बैंड चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकल रहा है आपकी क्लास के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मतलब कह सकते हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी क्लास ले रहे हैं, चलिए जुनून अच्छा है, और जुनून अच्छा होगा तो आगे आपको सफलता भी मिलेगी। चलिए यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अभ्यंतर का सही अर्थ बताइए। चलिए, अभ्यंतर का सही अर्थ आपको बताना है, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु की आभा क्या बनती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अभ्यंतर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर बनेगा बी, किसी वस्तु का भीतरी भाग, है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। जीने की इच्छा के लिए शब्द क्या होता है? जिजीविषा होता है, पिपासु होता है, जिज्ञासु होता है, या जिगीसु होता है। यहाँ पर 51 नंबर में लॉक करिए आंसर। चलिए यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, बिल्कुल सही है, जिजीविषा होता है। जो जीने की इच्छा रखता है उसे जिजीविषा बोलते हैं। ठीक है। चलिए, और जो जानने की इच्छा रखता है, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है। अगला दिया है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। वह कवि जो तत्काल कविता करता हो, कोई चीज को देखकर तुरंत कविता बना दे, उसे क्या बोलते हैं? तो ऐसे कवि को बोलते हैं क्या? यहाँ पर 52 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है। यहाँ पर आशु कवि हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं?
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? 53 का ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक करना है। चलिए यहाँ पर आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं और 53 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। जो अपने स्थान स्थिति से अलग ना होता है उसे अच्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है 54 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए, आपने पढ़ा होगा ना प्रागैतिहासिक काल। क्या? प्रागैतिहासिक काल। जो ज्ञात इतिहास से पहले का उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। और ज्यादा करा दें, चलो और ज्यादा करा देते हैं। कह रहे जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द बताइए। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए क्या बनेगा? देखो इस चैप्टर में आपके 300 प्रश्न है। कितने हैं? 300 प्रश्न है। याद रखिएगा, इस कारण थोड़ा सा ज्यादा ही कराएंगे ताकि 3 क्लास में या 3 क्लास में कवर करा दें। ठीक है ना? तो यहाँ पर बताइए 55 नंबर में कह रहा है जो स्त्री के वशीभूत होता है उसके लिए क्या होता है। चलिए यहाँ पर देना है आपका जवाब 55 का आ गया है। यहाँ पर आपका स्त्रावणी होता है या स्त्री प्रेमी या स्त्रैण होता है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। याद रखिएगा, यहाँ पर जो स्त्री के वशीभूत होता है उसे स्त्रैण बोलते हैं, है ना? और ये कैसा शब्द है? ये विशेषण शब्द है। कैसा है? ये विशेषण शब्द है। हमने आपको विशेषण वाले टॉपिक में बताया भी था। अगला क्वेश्चन दिया है कि शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव बोलते हैं, शाक्त बोलते हैं, नाथपंथी बोलते हैं या शैव बोलते हैं। 56 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? याद रखिएगा, यहाँ पर शाक्त होता है। क्या होता है? शाक्त होता है। जो शक्ति की उपासना करते हैं उसे शाक्त बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाग्दान होता है, वाग्दत्ता होता है, वाग्बद्ध होता है, वाग्विदा होता है। चलिए, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। सर जी आप ना होना, अरे यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वाग्दत्ता हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। चलिए, संस्थापित होता है, विस्थापित होता है, संस्थाजित होता है या अवस्थापित होता है। यहाँ पर 58 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया जाता है उसे हम लोग विस्थापित कहते हैं। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा विस्थापित क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द बताइए। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? देखो, मरणासन अवस्था क्या होती है? जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसे क्या होता है? नीचे लिटा देते हैं, है ना? कुशासन अवस्था बोल देते हैं। लेकिन इसकी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर बताइए। इसकी लैंग्वेज बोलते हैं मैमत्र। क्या बोलते हैं? मैमत्र बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? सी नंबर। मरणासन अवस्था वाले के लिए शब्द होता है मैमत्र होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है सवाल जवाब। अच्छा, कंडा स्थिति। कंडा स्थिति उसे बोलते हैं जब आदमी मरने की स्थिति हो जाता है ना? पूरी तरीके से जब तक मरता नहीं, कंडा स्थिति, है ना? चलिए यहाँ पर सवाल जवाब बताइए। सवाल जवाब का बहस और हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? चलिए, मतलब डिस्कशन, है ना? इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कशन। तो आपका होता है उत्तर। कैसा उत्तर? प्रत्युत्तर। उत्तर का उत्तर। तो ऑप्शन बनेगा डी, प्रत्युत्तर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या बनेगा? यहाँ पर दुरभिसंधि होगा, दुरभियोजन होगा, दुरत्क्रम होगा या दुरभिगम बनेगा। ये प्रश्न को हम लोग कई बार आपको सॉल्व कराया है। आपका जवाब भी आ रहा है दुरभिसंध होता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुरभिसंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने वाले को क्या रखने वाले क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? 62 नंबर में जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका आ रहा है। देखो, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने को बोलते हैं हम लोग जिज्ञासु, क्योंकि उसके अंदर क्या है? जिज्ञासा है। तो इस कारण से यहाँ पर जिज्ञासु ही करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए शब्द क्या बनता है? मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे बोलते हैं चषक। लेकिन चषक जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? यहाँ पर बताइए। चलिए, यहाँ पर 63 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर सी नंबर, ये वाला चषक होगा। इसको कॉपी में नोट करिएगा, ये वाला चषक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए शब्द क्या होता है? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए क्या होता है? चलिए, इसे क्या बोलते हैं? कोचिंग संस्थान बोलते हैं क्या? कि जब कोरोना आएगा तब बंद हो जाएंगी, क्या बोलेंगे?
तो याद रखिए ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या बोलते हैं? तो 64 का ऑप्शन बनेगा सी, आकाशवृत्ति, जो कि आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? 65 का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, 65 नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग यहीं से मिलेंगे। ठीक है, अगली क्लास मतलब कह सकते हैं कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 से होंगे और कल कुछ क्वेश्चन ज्यादा कवर कराने का प्रयास किया जाएगा, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में आपके 300 प्रश्न आपके हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है।